से हम लोग का बस एक ही मांग है कि पिछले 25 सालों से सरकार के विभिन्न विभागों में हम सभी लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों को लेकर के कोई बेहतर कार्य नहीं किया गया, इसके लिए हम सभी लोग नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। सेवा समायोजन की मांग पर डेटा ऑपरेटर का एक दिवसीय धरना, आने वाले आगामी महाआमजनों में मचेगी हाय तौबा। अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। आम से खास और महत्वपूर्ण सेवा कर्मियों में एक अहम भूमिका निभाने वाले डेटा ऑपरेटर कर्मियों ने अपनी सेवा समायोजन की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया। अपनी जिम्मेदारी और सरकारी कार्यों सहित आम लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखकर यह प्रदर्शन रविवार को आयोजित किए गए, जो अपने आप में कार्य के प्रति समर्पित भावना और कर्तव्य पालन को दर्शाता है। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। आंदोलन मुख्यालय स्थित समाहरणालय के दक्षिणी द्वार के हड़ताली चौक पर आयोजित किए गए। आंदोलनकारियों ने अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए इंकलाब जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। इस दौरान डेटा ऑपरेटर बेगूसराय इकाई संघ के जिला अध्यक्ष अमित जायसवाल ने बताया कि बेल्ट्रॉन सरकार का एक उपक्रम है। उन्होंने कहा कि राज्य के 38 जिलों में डेटा ऑपरेटर कर्मियों का चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया गया है। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है और आगामी 6 दिनों तक काला पट्टी बांध कर ड्यूटी करेंगे। अध्यक्ष ने कहा कि आगे 2 दिवसीय 28 एवं 29 नवंबर को हड़ताल का आयोजन है और यदि सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। अध्यक्ष अमित जायसवाल ने कहा कि एक मात्र मांग है कि डेटा ऑपरेटर को सेवा समायोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि बीते 25 सालों से सभी सरकारी कार्यालयों में महत्वपूर्ण सेवा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि धरना के माध्यम से ये मांग सरकार से कर रहे हैं कि हमें सेवा समायोजन किया जाए ताकि घर परिवार ढंग से चल सके और कर्मी सरकार के कार्यों को सही तरीके से काम कर सकें। इस दौरान जिले के तमाम महिला एवं पुरुष डेटा ऑपरेटर धरने पर बैठे थे। हमारी मांगे, इंकलाब, इंकलाब, हमारी मांगे, हमारी मांगे, इंकलाब, जिला समायोजन, जिला समायोजन, जिला समायोजन, इंकलाब, इंकलाब, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भूमिका महत्वपूर्ण है और आगे भी रहेगा। एक सीमा तक ही किसी चीज को दबा सकते हैं। कोई महत्वाकांक्षी योजना हो, चाहे सरकार का कोई भी सामान्य कार्य हो, द्वारा किए जा रहे कोई धरना के माध्यम से सरकार को जगाने के लिए आए हैं कि इतने लोगों का भलाई जब आप कर रहे हैं तो 10-20 हजार लोग हम लोग जो हैं और 10-20 वर्षों से ऑफिस में उनके हाथों में हमारे और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के हाथों में हम लोगों के कार्य महत्वपूर्ण कार्यों में सरकार के साथियों, सरकार के अति महत्वपूर्ण कार्यों में हमारी सहभागिता होती है। चाहे चुनाव हो। आपको बताते चलें कि जिले के महत्वपूर्ण कार्यालयों के ऐसे स्थानों पर लगाए गए हैं जहां से आम हो खास सरकारी नौकरी वाले अथवा प्राइवेट सभी लोग किसी न किसी कार्य से प्रखंड सदर अस्पताल सहित अन्य प्रतिष्ठानों में अपनी सेवा दे रहे हैं, जहां हजारों लोगों की भीड़ अपने अपने कामों को लेकर जमा होती है। यहां तक कि छात्र छात्राओं के विभिन्न प्रमाण पत्रों का निर्गत इन डेटा ऑपरेटर के माध्यम से निर्गत किए जाते हैं। इस मांग को लेकर के ये आप आंदोलन पर बैठे हैं। बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन की आज से शुरुआत की गई है पूरे 38 जिला में। ये जिला इकाई बेगूसराय है। यहाँ पे हम लोग का आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम से आज हमारा यह प्रोग्राम शुरू हुआ है।
जो अगले 6 दिनों तक काला बिल्ला का कार्यक्रम 28 और 29 तारीख को नवंबर में 2 दिवसीय हड़ताल का कार्यक्रम है। और उसके बाद अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मांगती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर बढ़ेंगे। हम लोग का बस एकमात्र मांग है सेवा समायोजन, जिसको लेकर के हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं। सरकार से हम लोग का बस एक ही मांग है कि पिछले 25 सालों से सरकार के विभिन्न विभागों में हम सभी लोग काम कर रहे हैं। सरकार के महत्वपूर्ण कामों का हम लोग करते हैं और उसके बाद भी अभी तक सरकार के द्वारा हम लोगों को लेकर के कोई बेहतर कार्य नहीं किया गया है, जिसके लिए हम सभी लोग यहाँ आज बैठे हैं। और हम लोग सेवा समायोजन जो हम लोग का एक सूत्री मांग है, उसके लिए हम अपील करते हैं आपके माध्यम से सरकार से, हम लोगों का सेवा समायोजन सरकार जल्द से जल्द करे, ताकि हम लोग का भी घर परिवार ठीक रहे और हम लोग भी सरकार के कार्यों को अच्छे से कर सकें। किस शर्त के साथ बहाली हुई थी? अब हमारी शर्त यही थी कि जो बहाली जिस टाइम होती है उस टाइम का जो शर्त होता है कि 60 सालों तक आपका सेवा रहेगा, लेकिन 60 सालों तक सेवा रहेगा उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम है कि अगर आपका कार्य संतुष्ट नहीं रहा या कोई भी तरह का एलिगेशन लगा करके कार्यालय से वापस कर दिया जाता है और वापस करने के बाद काफ़ी परेशानी होती है और जो वेतन मिलता रहता है वो वेतन भी कम होकर के फिर 17,000 पे चला आता है। तो बहुत सारा ड्रॉबैक है और हम लोग का एक अगर सिर्फ सेवा समायोजन का मांग पूरा हो जाता है तो हमारा सब कुछ उसमें आ जाता है। तो हम यही चाहेंगे कि सेवा समायोजन सरकार हम लोग का करे। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है कि आज से चरणबद्ध आंदोलन का शुरुआत हुआ है, उसमें आज धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। 6 दिवसीय काला बिल्ला है, कल से हम सभी लोग काला बिल्ला लगा करके काम करेंगे और उसके बाद हम लोग 28 और 29 नवंबर को हड़ताल पे जाएंगे, 2 दिवसीय हड़ताल पे जाएंगे। और उसके बाद भी अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो 1 महीने के बाद हम सभी लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? अमित जायसवाल, जिलाध्यक्ष जिला इकाई के द्वारा बिल्टॉन सरकार का उपक्रम है, उसके द्वारा हमारी बहाली हुई है, लेकिन सरकार के द्वारा इसमें बिचौलिया और मिला को घुसा दिया गया है और हम लोग का यही डिमांड है कि उन सभी को खत्म करके हम सभी का सेवा समायोजन किया जाए। करके आप ये प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्या आपकी रणनीति है? एक दिवसीय सांकेतिक धरना पे हैं पूरे बिहार के सभी जिलों में और पटना मुख्यालय में भी। हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी हैं हमारे साथी, वो आज धरना पे, सांकेतिक धरना पे हैं। सरकार को एक तरह से हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो हमारा धरना प्रदर्शन, रैली और हड़ताल भी पिछले 10 वर्षों से विभिन्न तिथि में विभिन्न तरीके से किया गया है, लेकिन अभी तक हम लोगों को उसका फलाफल कुछ मिल नहीं पाया है, जिसके लिए हम लोग अब मजबूर हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार के किसी भी कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर की क्या भूमिका है, कंप्यूटर ऑपरेटर की क्या भूमिका है, इससे कोई अछूता नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पदाधिकारी हो, चाहे हमारे माननीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, नहीं जान रहे हैं कि हाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत क्या है। अस्थायी रूप से ज़रूरत है हर कार्यालय में आज के डेट में। बावजूद इसके हम लोगों का मतलब इतनी बड़ी संख्या, 10-20 हज़ार की संख्या में हम लोग 20 हज़ार से ऊपर हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों के प्रति सरकार का जो रुख है बिल्कुल ही निराशाजनक है। जब अस्थायी प्रवृत्ति का कार्य है, कार्यालय में जब अस्थायी प्रवृत्ति का कार्य हो रहा है तो हम लोगों को फिर अस्थायी क्यों नहीं किया जा रहा है? और जहाँ तक बात करती है सरकार की, नहीं आप लोगों का बहाली इस तरह से हुआ है, बेल्ट्रॉन के माध्यम से हुआ। सरकार चाहेगी तो सरकार क्या नहीं कर सकती है। जिस समय हमारी बहाली हुई थी उस समय सरकार के सभी कार्यालयों में कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं थी, कंप्यूटर नहीं हुआ करता था। उस समय बहुत कम संख्या में पटना से लेकर के जिला स्तर के कार्यालयों में कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ करते थे। लेकिन अभी तो स्थिति यह है कि पंचायत स्तर तक के कार्यालयों में कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता हो गई है और वो अस्थायी रूप से हो गई है। जो सरकार का योजना है, सरकार का चाहे नॉर्मल वर्क हो, चाहे कोई योजना हो, चाहे चुनाव हो, चाहे कोविड जैसा महामारी हो, हर जगह पे तो डाटा कलेक्ट के लिए, डाटा के लिए हम लोगों की जरूरत है ही। तो जब महोदय हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जब हमारी जरूरत आपको सदैव है, हर दिन है, हर पल है, हर कार्यालय में, तो फिर हमारा सेवा अस्थायी कैसे हो सकता है? हमारा सेवा अस्थायी क्यों है? हमें ये जानना है सरकार से। और सरकार से बढ़ के कुछ नहीं होता है। सरकार जिसको भी चाहे, जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, उसकी वो भूमिका को समझें और हम लोगों का सेवा समायोजन करने का कोशिश करें। क्या जॉब दिया गया था? क्या कह के जॉब लिया जाता है? कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे हम लोगों को जॉब दिया गया। सरकार के द्वारा, सरकारी पदाधिकारी के द्वारा हम लोगों को लगाया जाता है और हम लोग निष्ठापूर्वक उस कार्य को संपन्न करते हैं। तो जब हम लोग का कार्य कर रहे हैं सरकारी, दिन रात हम लोग सरकार के प्रति ये हैं, तो
समर्पित हैं, तो फिर हमारा जो है सो सेवा समायोजन क्यों नहीं, हम क्यों आउटसोर्स हैं? और जब मन होता है किसी को प्रताड़ित करके किसी अति से उसको निकाल दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है, ये सब। अब बताइए कि जिसका उम्र 40 साल 45 साल 50 साल हो गया, उम्र ढलने के कगार पर है, और आप उस किसी पदाधिकारी के को भाजन के वजह से कोई अगर मान लीजिए कि सेवा वापस हो जाता है, तो वो कहाँ जाएगा? क्या नाम हुआ आपका? नीलेश झा मेरा नाम हुआ, संघर्ष कोष अध्यक्ष, जिला इकाई बेगूसराय। चेतावनी पर गौर करें तो आने वाले समय आमजनों में हाय तौबा मचने से इनकार नहीं किया जा सकता। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।